हाँ जी, a very warm welcome to my channel. It is an educational video of second year English. I am Professor Junaid Shafi, HOD English Department, PGC Bhalwar, and feel free to subscribe my channel. Let us go to the topic. आज का हमारा टॉपिक है गुड बाय मिस्टर चिप्स, जो कि नावल है और इसके हम इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 तक। और ये वीडियो आपने ध्यान से देखनी है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके जो प्रॉब्लम्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से वो सॉल्व हो सकते हैं। और इस वीडियो को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। पहले 4 चैप्टर्स को डिस्कस किया जाएगा और फिर दूसरी वीडियो में अगले 4 चैप्टर के बारे में बात की जाएगी। आइए चलते हैं गुड बाय मिस्टर चिप्स। गुड बाय मिस्टर चिप्स नावल से 20 मार्क्स का पेपर जो है सेकंड ईयर की इंग्लिश में आता है, जिसमें 16 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन और 4 मार्क्स के सिनोनिम होते हैं। चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लें। हाउ डज़ टाइम सीम टू पास व्हेन गेट्स ऑन इन ईयर्स, ये मिस्टर चिप्स के बारे में पूछा गया है। हाउ डिड मिस्टर चिप्स मैयर हिज टाइम वाइल लिविंग एट मिसिज विकेट्स हाउस, मिस्टर चिप्स कैसे अपना टाइम मैयर करता था। ही मैयर्ड हिज टाइम अकॉर्डिंग टू द बेल्स ऑफ ब्रुकफील्ड। विच टाइम डिड मिस्टर चिप्स एंड हिज लैंड लेडी कीप, मिस्टर चिप्स और उसकी लैंड लेडी कौन सा टाइम कीप करते थे। वो ग्रीनविच टाइम कीप नहीं करते थे, वो ब्रुकफील्ड की बेल्स को उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ ऑफन डिड डॉक्टर मैरीवेल विजिट चिप्स एंड हाउ डिड ही कंसोल हिम। डॉक्टर मैरीवेल जो कि हर फोर्टनाइट पर हर 15 दिन के बाद मिस्टर चिप्स को विज़िट करने के लिए आता है। हाउ डिड ही कंसोल हिम, वो किस तरह से इसकी कंसोलेशन करता था, किस तरह से दिलासा देता था। वो उसे यही कहता था कि यू आर फिटर दैन मी। Who was Mr. Weatherby and when did Mr. Chips join Brookfield? Mr. Weatherby was the headmaster of Brookfield and when did Mr. Chips join Brookfield? ये डेट याद रखनी है आपने, 1870। Why did Mr. Chips leave Mulberry Public School? मलबरी पब्लिक स्कूल के अंदर इसको बहुत ज़्यादा तंग किया गया, जिसकी वजह से इसने वो स्कूल छोड़ के वापस ब्रुकफील्ड में आ गया। What did Mr. Chips remember about his preliminary interview at Brookfield? वेदरबाय ने उसे क्या कहा था। वेदरबाय ने उसे यही कहा था कि यूथ एंड एज ऑफन कंबाइन वेल, गिव योर एंथुजियाज्म टू ब्रुकफील्ड एंड इन रिटर्न ब्रुकफील्ड विल गिव यू समथिंग। What advice did Mr. वेदरबाय गिव टू Mr. Chips at the time of interview? उसे क्या एडवाइस की थी वेदरबाय ने। उसने यही कहा था कि डोंट लेट एनी वन प्ले ट्रिक्स विद यू। ठीक है, नेक्स्ट है What happened when Mr. Chips took his first class? पहली क्लास में इसके साथ क्या हुआ। पहली क्लास में इसके साथ प्रैंक किया गया एंड समवन ड्रॉप द डिस्क, लेड डिस्क। तो उसने लेड डिस्क का जो लेड थी, जो ढक्कन था, उसे गिरा दिया था और एक बहुत बड़ी साउंड ने मतलब मिस्टर चिप्स को हैरान किया था। Who was the first boy punished by Mr. Chips? Collie was the first boy punished by Mr. Chips because he dropped the desk lid. What is Anno Domini? Anno Domini means old age. ये मैरीवेल कहता है मिसेस विकेट्स को, जब वो साइड पर लेकर जाएगा और उसे कहेगा कि इसे और कुछ भी नहीं है स्वाय एनो डोमिनी के। Who was कोली, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है। कोली वाज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ इनहेरिटेड ट्रेडिशन, एक्सप्लेन। अब इसका मतलब क्या है कि पहला स्टूडेंट कोली जो था वो 1870 में मिस्टर चिप्स के पास आया, फिर 25 साल के बाद उसी कोली का बेटा, फिर अगेन 20-25 साल के बाद फिर उसी का बेटा, यानी कि कोली की 3 नस्लें जो हैं मिस्टर चिप्स के पास पढ़ कर गई हैं। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट है चैप्टर 2। चैप्टर 2 वेयर वाज ब्रुकफील्ड सिचुएटेड। पहला सवाल है चैप्टर 2 यहीं से शुरू होता है, ब्रुकफील्ड कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड मिस्टर वेदरबाय से अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ब्रुकफील्ड। वेदरबाय की हिस्ट्री, वेदरबाय ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री के बारे में क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज ब्रुकफील्ड कॉल्ड अ सेकंड रैंक स्कूल। इसे सेकंड रैंक स्कूल क्यों कहा गया, क्योंकि इसके सेकंड रैंक टीचर थे, सेकंड रैंक माहौल था और ये कभी भी फर्स्ट रैंक हैरो और ईटन जैसा नहीं बन पाया। वाई डिडंट ब्रुकफील्ड बिकम अ फर्स्ट रैंक स्कूल। ठीक है, ये इसी सवाल का मतलब उल्ट है। व्हाट सॉर्ट ऑफ फेमस मैन डिड ब्रुकफील्ड प्रोड्यूस। ये बड़ा अहम सवाल है ये वाला, ये अक्सर आ जाता है कि ब्रुकफील्ड ने किस तरह के लोग जो हैं वो प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है, जिसमें कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कंट्री स्क्वायर्स हैं, पार्सन्स हैं। ठीक है, ये आप लिस्ट देख सकते हैं अपनी किताब से। वट एज मिस्टर चिप्स स्टेटस एट, वट वाज मिस्टर चिप्स स्टेटस एट 50। 50 साल की उम्र में वो क्या था, ही वाज द डॉइन ऑफ द स्टाफ, यानी कि चहीता आदमी। वट वाज ही प्रेजेंटेड एट द फेयरवेल पार्टी। फेयरवेल पार्टी पे उसे क्या दिया गया था, एक क्लॉक दी गई थी, एक राइटिंग डेस्क और एक चेक दिया गया था। नेक्स्ट देखें जी चैप्टर 3।
व्हाट काइंड ऑफ रूम डिड मिसिस विकेट लेट टू मिस्टर चिप्स, मिस्टर चिप्स को मिसिस विकेट्स ने कैसा कमरा दिया था। रूम वाज अगली, नॉट अगली एंड प्रिटेंशियस, बड़ा साफ़ सुथरा सा कमरा था जिसमें मिस्टर चिप्स रहता था, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें, मुख्तलिफ़ साइन फ़ोटोग्राफ्स लगे हुए थे। हाउ डिड मिस्टर चिप्स सर्व न्यू बॉयज़ एट टी टाइम, उन्हें सर्व किस तरह से किया करता था। वालनट केक विद पिंक आइसिंग, रेड अवेज बेकरी, ठीक है, ये चीज़ें याद रखनी है। इसमें जो की पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ, पेट आपको आंसर नहीं बता रहा। हु वाज मिसिस विकेट्स, मिसिस विकेट्स कौन थी, ये लैंड लेडी थी, ठीक है। मिस्टर चिप्स इनके यहाँ रहता था। ही वाज लाइनन रूम इन चार्ज एट ब्रुकफील्ड। हु वाज मेजर कॉलिंगवुड, मेजर कॉलिंगवुड जो स्टूडेंट था जिसने जो छत से बाल जो निकाल रहा था गटर से और मिस्टर चिप्स ने उसको धक्का भी दिया था। ही वाज किल्ड इन सिचनडेल, उसे सिचनडेल या इजिप्ट के अंदर मार दिया गया। व्हाट डिड मिस्टर चिप्स रिमेंबर अबाउट कॉलिंगवुड, कॉलिंगवुड के बारे में जो अभी वाक़या मैंने हु वाज मेजर कॉलिंगवुड में बताया वो रिमेंबर करता है और मिसेस विकेट से बात कर रहा होता है। व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स वर देयर इन मिस्टर चिप्स रूम, मिस्टर चिप्स का जो कमरा है वो स्कूल मास्टरली टेस्ट के मुताबिक सजाया गया था, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की तस्वीरें, किताबें, डिटेक्टिव नावल्स और बुक्स और क्लासिक बुक्स पढ़ी थी। व्हाट काइंड ऑफ बुक्स डिड मिस्टर चिप्स रीड, ये सवाल बड़ा अहम है, ये एक दो दफ़ा आया हुआ है। मिस्टर चिप्स कौन सी किताबें पढ़ता था, डिटेक्टिव नावल पढ़ता था, इंस्पेक्टर फ्रेंच और डॉक्टर थॉर्नडाइक। और इसके अलावा जो है वो क्लासिकल टीचर था, ये क्लासिकल लिटरेचर का, तो उनकी किताबें भी पढ़ता था। चैप्टर 4, हु वाज मिस्टर राउडन, ये सवाल बड़ा है, मैं 2 दफ़ा पेपर में आ चुका है। मिस्टर राउडन अ कुलीग ऑफ मिस्टर चिप्स हु वेंट विद मिस्टर चिप्स टू वेस्डेल हेड, वो वेस्डेल हेड ग्रेट गैबल जहाँ से इसकी मुलाकात कैथरीन से हुई वो इसके साथ गया था। बट ही केम बैक फॉर सम फैमिली इशू, और किसी फैमिली इशू की वजह से ये वापस आ गया था मिस्टर चिप्स को अकेला छोड़ के। हाउ डिड मिस्टर चिप्स मीट कैथरीन ब्रिजेस, किस तरह से इनकी मुलाकात हुई, इनकी मुलाकात ग्रेट गैबल पे हुई। ग्रेट गैबल पे इनकी मुलाकात हुई जहाँ कैथरीन ऊपर खड़े हो के शी वाज वेविंग टू हर फ्रेंड एट द डेंजरसली लुकिंग लेज, ठीक है। और मिस्टर चिप्स ने ये समझा कि ये किसी मुसीबत में है, इशारा कर रही है, तो इसके पास भाग के गया और इसी दौरान उसकी टांग का टखना जो था वो टूट गया। व्हाट डिड मिस्टर चिप्स थिंक अबाउट द वुमन ऑफ 90s, वुमन ऑफ 90s के बारे में, यानी कि ये बात हो रही है 1890 की दहाई की जो औरतें हैं उनके बारे में मिस्टर चिप्स क्या सोचता है, उसके क्या ख्यालात हैं। मिस्टर चिप्स जैसे कि आपको पता है बड़ा कंजर्वेटिव किस्म का आदमी, ट्रेडिशनल किस्म का आदमी, ऑर्थोडॉक्सिकल आदमी है और वुमन ऑफ 90s को पसंद नहीं करता, वो मॉडर्निज़म को पसंद नहीं करता। वाई डिड मिस्टर चिप्स डिसलाइक बर्नर्ड शॉ एंड इब्सन, बर्नर्ड शॉ और इब्सन दो ऐसे बहुत बड़े राइटर, बर्नर्ड शॉ जो कि आयरिश था और इब्सन जो नॉर्वेजियन राइटर था, इन दोनों को वो पसंद नहीं करता था। उसकी वजह क्या थी, क्योंकि ये दोनों औरतों की आज़ादी के बारे में बात करते थे। वाई वाज मिस्टर चिप्स अगेंस्ट मॉडर्न न्यूनेस एंड फ्रीडम ऑफ द 19th सेंचुरी, ये पहले सवाल ये दोबारा मैंने रीफ्रेज किया है। हु वाज कैथरीन ब्रिजेस, जब कैथरीन ब्रिजेस मिस्टर चिप्स को मिली उसकी उम्र कितनी थी, या हु वाज इसमें उम्र भी लिखनी है, 25 ईयर्स ऑफ एज थी, ठीक है। इसके बाल जो हैं वो स्ट्रॉ कलर हेयर थे, ब्लू आइज़ थी और इंतहाई ये खूबसूरत औरत थी। और शी वाज अ गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब, ये भी बता देना, शी हैड नो पेरेंट्स, ये भी ठीक है। हाउ डिड कैथरीन थिंक ऑफ मिस्टर चिप्स वाइल विजिटिंग हिम एट हिज फार्म हाउस, वो फार्म हाउस पे जब उसे विज़िट करती तो क्या सोचती थी वो, ये उसने पहले उसके बारे में यही समझा कि ये बड़ी उम्र के जो लोग हैं जो टाइम्स अखबार पढ़ते हैं इंतहाई सीरियस किस्म के लोग होते हैं और बेहतर यही है कि इनसे दूर रहा जाए। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो मिस्टर चिप्स के करीब आती गई। वट वर कैथरीन पॉलिटिकल आइडियाज़, पॉलिटिकल आइडियाज़ की अगर बात करें तो कैथरीन वाज रेडिकल इन पॉलिटिकल आइडियाज़। शी डिमांडेड वुमन फ्रीडम, शी इवन डिमांडेड आउट टू अ राइट फॉर वोट फॉर वुमन। वाई डिड मिस्टर चिप्स नॉट कॉन्ट्राडिक्ट हर आइडियाज़ एंड व्यू, मिस्टर चिप्स उसके आइडियाज़ को कॉन्ट्राडिक्ट यानी कि उसके मुखालफ क्यों नहीं जा सकता था। उसकी वजह क्या थी कि मिस्टर चिप्स बड़ा इंट्रोवर्ट आदमी था, ख़ुद पसंदी में रहने वाला आदमी था, वो ज़्यादा बोल नहीं सकता था, वो एक्सट्रोवर्ट नहीं था, वो कॉन्फिडेंट नहीं था और उसके पास इतने कोई आइडियाज़ भी नहीं थे जिन्हें वो कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता, क्योंकि ही लुक्ड हिज लाइफ थ्रू द हेवन ऑफ ब्रुकफील्ड। वाई डिड कैथरीन थिंक, व्हाट डिड कैथरीन थिंक अबाउट मिडल एज मैन, मिडल एज मैन जो कि अखबार पढ़ते हैं, टाइम्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके बारे में कैथरीन क्या सोचती थी कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं, वो मॉडर्निटी को पसंद नहीं करते, वो इब्सन और बर्नर्ड शॉ को डिसलाइक करते हैं, इस वजह से उन्हें पसंद नहीं करती थी। फ्राम वेयर वर दे मैरिड, कहाँ से उनकी शादी हुई, उनकी शादी कैथरीन के घर से यानी कि कैथरीन की आंट के घर से एलिंग से हुई थी। ठीक है जी, ये हो गए 4 चैप्टर। मज़ीद नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपने बेटा ध्यान से देखनी है और नेक्स्ट वीडियो हमें बताएगी चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 8 के बारे में।
तो स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो भी देखें, ज़रूर देखें। और चैप्टर 4 यहाँ तक हमारे क्लियर होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 5, 6, 7 और 8 तक होंगे। आपका फीडबैक रिक्वायर्ड होगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल टू वॉच मोर वीडियोज़ ऑन ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।